उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। फिल्म एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ चार लोग आए, 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के सामने रख चुका है। हिंदू नेशनलिस्ट है। अच्छा। और इसने पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रखने। ये कांट बी ट्रस्टेड, ये गड़बड़ करेगा। फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी। नरेंद्र मोदी जो कि आपके साथ ये उसने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की, बालाकोट किया, ये किया, वो किया। अच्छा। और वो कहता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। मैं आपके मुल्क आया हूं कर्जे लेने के लिए नहीं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके। इन पे नजर सबकी थी, इन पर US की भी नजर थी, इन पर CIA की भी नजर थी, इन पर इंडिया की भी नजर। पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया और पाकिस्तान को इंडिया ने इसमें भी पीछे छोड़ दिया। तो पाकिस्तान के पास 170 बताए जा रहे हैं, जबकि इंडिया के पास 172 हो गए हैं। हमने बंद किए, उन्होंने नहीं बंद किए। हमने तजारत भी बंद कर दी, हाई कमिश्नर भी विड्रॉ कर लिए, सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई है और रिजिड हो गई है कि हमें पीछे हटना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ठीक। और इंडिया जो अपने काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि आमिर हमजा जो कि अभी रिटायर्ड ऑफिसर था, रिटायर हो चुका था, उसको अननोन गनमैन ने निपटा दिया है। हालांकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूबर हो, ज़्यादातर जो एक नैरेटिव सेट करते हैं वो सभी तो भारत पर इसका क्लेम कर रहे हैं। मतलब स्वाभाविक है, भारत पर अगर क्लेम कर भी रहे हैं तो भारतीयों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 4 आतंकी हमले आपने कर दिए, उसका जवाब तो मिलना ही मिलना है, वो ज़रूरी भी हो गया है। देखिए अब आप क्या करते हो कि एक आतंकी है, उसने ब्लास्ट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा उसके थोड़े बहुत उस आतंकी संगठन के एक आध लेवल का, यूँ कह सकते हैं टॉप का नहीं, कुछ लेवल का एक आध कमांडर आपने निपटा दिया। क्या होगा उससे? कुछ होने जाना नहीं है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इतने मदरसे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ से कितने आतंकी आपको तैयार करते रहिए, कभी कमी नहीं पड़ सकती आतंकवादियों की। पैसा कम पड़ जाएगा लेकिन उनकी कमी नहीं बढ़ेगी। तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इनको सबक सिखाना है, इन्हें लाइन पर लाना है, तो फिर टारगेट बड़ा ही होना चाहिए। बड़ा टारगेट होगा, जैसे कि अब देखिए एक संगठन है, उसका मेन मुखिया ही निपटा दिया जाए, ख़त्म, खेल ही ख़त्म हो जाएगा। अब आप उसके चट्टे बट्टों को निपटाने में लगे हुए हो तो उससे कुछ होना जाना नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये अननोन गनमैन है जो भारत के इशारे पर कर रहे हैं, लेकिन यदि कर रहे हैं तो फिर टारगेट बड़े करने चाहिए। यदि कर रहे हैं तो अब इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान तो प्रोपोगेंडा करता है, तो पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये जांच का विषय है। पाकिस्तान अब कैपेबल भी नहीं है जांच करने के लिए, लेकिन अगर भारत का इसमें हाथ है तो फिर टारगेट ऐसे ही होने चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने प्रयोग किया 4 आतंकी हमले, सिविलियंस को टारगेट करना, मतलब भारत को संकेत दे देना कि अब वही दौर लौट रहा है। क्योंकि भारत में कमज़ोर सरकार है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से नहीं बने होते, कहीं चूक हो गई होती, तो हर दिन एक आतंकी हमला हो रहा होता आज भारत में, हर दिन। क्योंकि पाकिस्तान तो तैयार बैठा है, वो तो पूरी तरह से तैयार है। उसे क्या है कि अगर उसने जवाब दिया, मतलब आतंकी हमला किया, तो जवाब बहुत तगड़ा मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी हैं और उसे पता है कि पहले जो सरकार हुआ करती थी वो जवाब ही नहीं दे पाती थी। क्यों नहीं दे पाती थी? क्योंकि भारत में मुस्लिम वोट बैंक एक राजनीतिक जरिया है, तो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती कोई पार्टी, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं होती। और ये पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, तो इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति हमजा मरा है तो अननोन गनमैन ने मारा है। और अननोन गनमैन कौन है? कहीं अमेरिका से तो आए नहीं हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, पैसे पर काम करने वाले लोग हो सकते हैं। तो अब पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पाकिस्तानी मीडिया तो अब पूरा ब्लेम भारत पर ही डालने वाला है। तो चलिए देखते पाकिस्तानी मीडिया और आगे क्या कहता है। भारत के आर्मी के उन जवानों को आज
उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, उन जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उन जवानों को, जो कि 10 अप्रैल 2018 को सुंजवान आर्मी कैंप हमले में जिनको वीर गति मिली थी। ये 6 हम थे किल्ड इन एक्शन, 6 जवान थे, 6 आर्मी के लोग थे, साथ में कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। क्यों आज उनको शांति मिली होगी? इसलिए मिली होगी कि उनके ऊपर जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा, उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय, जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 4 लोग आए, 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए, उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। पुलिस ने बोला ये ब्लाइंड मर्डर केस है, हम एफआईआर में कोई आतंकी घटना का इसमें नाम नहीं लिया जा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी होगी। हालांकि फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, लेकिन इनकी पर्सनल जो इनका बायोडेटा वो मेरे पास है। ये 2017 से 2020 तक लाहौर में डीएचए में रहे थे, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। डीएचए वही है जो कि मकान बनाती है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आर्मी के बिल्डर्स हैं, वो आर्मी में मकान बनाते हैं और आर्मी बेचती है, और उससे जो कमाई आती है वो सारे के सारे पुलिस वाले मिलके, आर्मी वाले मिलके खा जाते हैं। ये 2 साल 8 महीने इस डीएचए में रहे, डीएचए लाहौर। अच्छा, ये डीएचए लाहौर की पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी बायोडाटा बता दूं इनका। इस डीएचए लाहौर की पोस्टिंग को भूलिएगा मत, 2017 से 2020 की थी। और हमारा हमला कब का था? हमारे ऊपर जो हमला हुआ था वो अप्रैल 2018 में हुआ था। तो ये डीएचए लाहौर की जो पोस्टिंग है, इसी से इनका इंडिया कनेक्शन भी बनता है। हालांकि आर्मी के लोग इंडिया से ही इनके वाबस्ता होते हैं कि इंडिया भी हमला करना है, इंडिया के खिलाफ कसम खानी है, और इंडिया की, हालांकि कई बार तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो वैक्सीन भी इंडिया की देते हैं ना, लेकिन ये आर्मी के ऑफिसर जो हैं, शर्म है तो कहां से आई? आप आगे, उससे पहले ये पंजाब के इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के डायरेक्टर जनरल थे, डीजी। ये इस पोस्टिंग पर ये 2016 से 2017 तक रहे थे, मतलब बेरोजगार ये कभी नहीं गए, रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलती रही। तो खास लोग होंगे ना, ये गेट नंबर 4 के खास होंगे, तभी इनको मिले होगा। ऑफकोर्स आर्मी में रहा है, ब्रिगेडियर आर्मी रिटायर हुआ है, लेकिन इतने सारे ब्रिगेडियर बेरोजगार भी तो बैठे हैं, वो खाली बैठे पेंशन खा रहे हैं। इनके पास ऐसी मलाईदार पोस्टिंग है सारी, डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी से, तो ये इसलिए। अच्छा, ये 1984 से 1984 से 2015 तक ये आर्मी में रहे, ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए। 31 साल का इनका आर्मी का एक्सपीरियंस था। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? इस बीच में एक चीज और आती है इनकी। ये 2003 से 2005 तक यूनाइटेड नेशंस में रहे, यूएन में इन्होंने काम किया, ईस्ट टिमोर में काम किया इन्होंने, और ईस्ट टिमोर में काम करके ये उस समय चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड डिप्टी चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर थे। चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, डिप्टी चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर। अच्छा, रैंक बड़ी थी, नो डाउट अबाउट इट। इंटेलिजेंस का काम भी इन्होंने किया था। इनका इंटेलिजेंस से नाता पुराना था। ये यहां पर थे जब पाकिस्तान में, तब भी इन्होंने इंटेलिजेंस के साथ रहकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें की। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो एक ही नैरेटिव हमेशा से चलाता रहा है। ये कभी भी फ्री एंड फेयर डिबेट करते ही नहीं है। इनका एक ही काम है, ये हो गया भारत ने किया है, ये हो गया भारत की साजिश, हमने भारत को बेनकाब किया है। मतलब हवा में बेनकाब करते हैं, कोई एविडेंस कभी नहीं दिखाया इन्होंने, हमने बेनकाब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब तुम्हारे कहने से एविडेंस हो गया। पाकिस्तान के मीडिया ने कह दिया कि इसमें भारत का हाथ है, तो एविडेंस हो गया। वो कोई एविडेंस भी तो होता है। तो फिर भैया आप अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाइए, एक्सपोज कीजिए दुनिया के सामने कि भारत ये कर रहा है। एक्सपोज तो कनाडा भी नहीं कर पाया। हालांकि कनाडा में वो जो घटना हुई थी वो उसमें भारत का कोई हाथ ही नहीं है। पाकिस्तान में भी जो हो रहा है उसमें ज़रूरी नहीं है कि भारत का ही हाथ हो। पता नहीं कौन कहाँ क्या करता है, क्योंकि दुनिया में सब पैसे का खेल है। पाकिस्तान को अभी तक समझ नहीं आया है कि पाकिस्तान जिससे पंगा ले रहा है उसके पास बहुत पैसा है। अगर उसने पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। हालांकि बहुत बुरी स्थिति तो हो गई है, इससे भी बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। और देखिए,
मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान को छोड़िए, भारत में कौन लोग हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं। क्योंकि अब मैं अगर पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ कुछ करने के लिए, तो जब तक पाकिस्तान से मुझे मदद नहीं मिलेगी तब तक संभव नहीं है बॉस, वरना बॉर्डर पर ही खड़ा रहूँगा। तो भारत में वो कौन लोग हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं, अगर आप उन्हें साफ नहीं करोगे तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी।